तो आज हम सबरीमाला के चारों तरफ जो फेक न्यूज़ फैली हुई है और जो प्रोपेगेंडा फैला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और उसका जवाब देंगे। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं किस तरह से सबरीमाला के चारों तरफ एक कंट्रोवर्सी बनाई गई है, किस तरह से सबरीमाला के चारों तरफ एक ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि सबरीमाला में औरतों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। और जिस तरह से मस्जिदों में औरतों के खिलाफ भेदभाव होता है उसी तरह से सबरीमाला में भी औरतों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। और ये बात असल में बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि ये लेफ्टिस्टों ने ये समझने की कोशिश नहीं की है कि क्यों अयप्पा के सैकड़ों मंदिर हैं भारत में, क्यों सिर्फ एक इसी मंदिर में औरतों को आने को नहीं कहा गया है, और वो भी सिर्फ 10 से 50 के उम्र के बीच की औरतों को। तो लेफ्टिस्टों ने इस पे बहुत हंगामा मचाया कि ये किस तरह से भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस बात पे फिर सबरीमाला की तरफ से एक कोर्ट केस भी फाइल किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये भेदभाव नहीं है। सबरीमाला में अयप्पा अपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का धर्म निभा रहे हैं और इसलिए ये कंडीशन सबरीमाला पे लगाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से कोर्ट भी इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए और इसको एक तरह से भेदभाव का नाम दे दिया। कहा कि ये जो सबरीमाला में जो ये हो रहा है ये गलत है, औरतों को कभी भी जाने की अनुमति है इसमें। तो सीधी तरह से लेफ्टिस्ट कहने लगे कि अरे ये देखो हमने किस तरह से ये बदमाश हिंदुओं को हराया है और किस तरह से सबरीमाला जो औरतों के खिलाफ बदमाशी कर रहा था उसको हमने हराया है। तो सबरीमाला में क्यों औरतों को ना आने को कहा जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी चारों तरफ काफी फेक न्यूज फैली है। तो पहले मेरे तरफ से ये कहना जरूरी है कि मैं एक लॉयर नहीं हूँ। मेरे को जो समझ में आया है इसके बारे में पढ़ने से मैं उसके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। अगर आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है तो आप जे साई दीपक इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, उनके वीडियोस जाके देखिए। उनके 2-3 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरे तरफ से जो मुझे समझ में आया है। तो पहले जो केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहा गया था कि अयप्पा जो है, जो देवता है, वो एक न्याय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और भारत की कानूनी प्रणाली में अयप्पा का और देवताओं को कुछ हक हैं, जो कि हमने पहले भी देखा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर वर्सेस सोमनाथ दास एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक कानूनी वस्तु है। फिर 1935 में भी यही कहा गया था कि हिंदू लॉ में एक जो देवता है वो एक कानूनी व्यक्ति हैं। हिंदू मूर्तियों को भारत के कोर्ट्स ने एक न्यायिक स्थिति पहले से भी दे रखी है। 2010 में अयोध्या के जो वर्डिक्ट हुआ था उसमें भी रामलला को एक न्यायिक स्थिति दी गई थी। तो अयप्पा को भी एक न्यायिक स्थिति है। तो जे साई दीपक ने जब ये कोर्ट में केस दिया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि अयप्पा को एक न्यायिक स्थिति है, अयप्पा को आर्टिकल 21, आर्टिकल 25(1) और आर्टिकल 26 के अंतर्गत कुछ न्यायिक अधिकार हैं और अपना धर्म निभाने का अधिकार है। जस्टिस एएम कनवालिकर ने भी कहा कि सबरीमाला का ये जो रूल है ये अनसंवैधानिक है, क्योंकि ये एक औरत का राइट टू रिलीजन में जो 25(1) में दिया गया है उसका उल्लंघन करता है। लेकिन ये समझने की भी जरूरी है कि वहां के जो कई मर्द हैं, कई औरतें हैं और जो अयप्पा देवता खुद हैं उनको भी कुछ अधिकार हैं आर्टिकल 25(1) में, जो वो अपने धार्मिक परंपराओं का पालन कर सकते हैं। तो आप एक आदमी के आर्टिकल 25(1) में मदद कर रहे हैं, लेकिन आप इतने सारे लोगों को फिर आर्टिकल 25(1) में फिर रोक रहे हैं। ये एक अजीब सा सिस्टम है, क्योंकि अगर आप फिर रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं तब तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। इस हिसाब से मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहे कि मैं एक राम मंदिर में जाना चाहता हूँ, मैं एक शिव मंदिर में जाना चाहता हूँ, मैं एक हनुमान मंदिर में जाना चाहता हूँ और वहां जाके फिर देवताओं को मैं बीफ खिलाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जाओ बिल्कुल करो। अगर कोई कहे कि मैं एक मस्जिद में जाना चाहता हूँ, वहां जाके मैं सुअर खाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई आर्टिकल 25(1) में ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जाके ये मस्जिद में तुम सुअर खाओ। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये समझना जरूरी है। फिर नरीमन जो एक और जज है उन्होंने भी कहा कि ये कोई अशुद्धता की वजह से औरतों को रोका जा रहा है। अशुद्धता की वजह से औरतों को नहीं रोका जा रहा है, जो व्रत सबरीमाला में अयप्पा ने लिया है उस व्रत की वजह से रोका जा रहा है। अयप्पा ने एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो इस नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है ये एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है, इसलिए कोर्ट इसको गलत ठहरा रही थी। कोर्ट ने जो 1954 में आवश्यक धार्मिक परंपराओं का एक जो टेस्ट इजाद किया, ये भी एक काफी इब्राहिमिक, एक काफी क्रिश्चियन और इस्लाम की तरफ से
समझा हुआ टेस्ट है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सिर्फ ये 1 2 3 4 इस तरह के क्लियर परंपराएं हैं जो कहा गया है कि हर एक मुस्लिम को ये करना चाहिए, लेकिन हिंदुइज्म में उस तरह से परंपराएं नहीं होती हैं। एक केरला का हिंदू और पंजाब का हिंदू किस तरह से अपना धर्म निभाता है उसमें कई अंतर हैं। बिहार का हिंदू किस तरह से छठ मनाता है और आंध्र प्रदेश का हिंदू किस तरह से अपना धर्म निभाता है उसमें कई अंतर हैं। तो इस तरह से एक लाइन खींच के बताना कि ये 3-4 आवश्यक धार्मिक परंपराएं हैं, ये हिंदुइज्म में इस तरह से अप्लाई नहीं करता और कोर्ट ने इसको समझा नहीं है ठीक से मेरे हिसाब से। और जहां तक सबरीमला की बात आई, सबरीमला में 1991 के केरला हाई कोर्ट के केस में यह कहा गया है कि क्योंकि अयप्पा सबरीमला में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में अपने व्रत से मामूली सा विचलन भी गलत माना जाता है, इसलिए औरतों को यह कहा गया है कि वो सबरीमला में ना आए। और जहां तक एसेंशियल प्रैक्टिसेस की बात आई, आवश्यक परंपराओं की बात आई, तो उसमें कई हिंदू स्मृतियों में और कई हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का विवरण किया गया है। वशिष्ठ स्मृति में, जबाली स्मृति में, चंद्रिका स्मृति में और मुक्तावली स्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी काफी अच्छे से ब्रह्मचर्य का विवरण किया गया है। इन स्मृतियों के हिसाब से 2 तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं, एक उपकुर्वाण और नैष्ठिक। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ये हुआ जो अपनी पढ़ाई खत्म होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर वो गृहस्थ में चला जाता है। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो हुआ जो अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 2 चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। पहला कि शरीर तनाव के अधीन होना चाहिए और दूसरा कठोर तरीके से अपनी इंद्रियों का और अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना चाहिए। और इसलिए औरतों से यह निवेदन किया गया है कि आप कृपया सबरीमला में ना आए, क्योंकि अयप्पा अपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए सैकड़ों और मंदिर हैं अयप्पा के साउथ इंडिया में जहां पे औरतों पे इस तरह का कोई रोक नहीं है। और जैसा कि इसके ऊपर से मैंने कहा है कि 41 दिन का व्रत रखना पड़ता है मर्दों को और औरतों दोनों को अयप्पा के मंदिर सबरीमला में जाने के लिए। कई औरतें इस 41 दिन के व्रत को नहीं रख पाती क्योंकि उनका जो मंथली साइकिल है उस वजह से, और कई मर्द भी इसको नहीं रखते हैं। तो ये आवश्यक परंपराओं में तो आया ना। और फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जजमेंट देते हुए ये भी कहा कि औरतों को सबरीमला में आने से रोकना एक तरह की अनटचेबिलिटी हुई। ऐसा नहीं है कि औरतों को हजारों हिंदू मंदिरों में आने से रोका जा रहा है। औरतों को अयप्पा के और किसी भी मंदिर में जाने की अनुमति है। सिर्फ इस सबरीमला में औरतों से निवेदन किया जा रहा है कि आप ना आए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक कास्ट की औरतों को रोका जा रहा है, चाहे ब्राह्मण औरतें हो, चाहे नायर औरतें हो, चाहे नादर औरतें हो, चाहे शूद्र औरतें हो, कोई भी औरतें हो, 10 से 50 की उम्र के बीच की किसी भी औरतों को निवेदन किया जा रहा है कि सबरीमला में ना आए। और लोग कह रहे हैं कि अरे 10 से 50 की औरतों को आप क्या अशुद्ध मानते हैं इसलिए आने से रोक रहे हैं? नहीं, अशुद्धता की वजह से नहीं रोक रहे हैं। रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसा मैंने पहले कई बार कहा है, अयप्पा जो है सबरीमला में वो अपना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए निवेदन किया जा रहा है कुछ 10 से 50 के बीच की औरतों का कि सबरीमला में ना आए। और फिर इसके बाद फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि अयप्पा के जो प्रशंसक हैं, अयप्पा के जो फॉलोअर हैं, वो एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। और फिर इस धार्मिक संप्रदाय को समझने का भी जो सिस्टम है कोर्ट्स का, वो काफी एब्राहमिक सिस्टम है, वो काफी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया हुआ सिस्टम है। कोर्ट के हिसाब से धार्मिक संप्रदाय का ये मतलब हुआ कि आप सिर्फ एक चीज को मानते हैं और बाकी किसी भी चीज को नहीं मानते, जो कि इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का सिस्टम है। लेकिन भारत में हिंदू कई संप्रदायों का हिस्सा हो सकते हैं। आप अयप्पा के प्रशंसक हो सकते हैं और आप गुरु नानक के भी प्रशंसक हो सकते हैं और आप श्री राम के भी प्रशंसक हो सकते हैं। और इन तीनों के संप्रदाय में आप अलग अलग चीजों का पालन कर सकते हैं। और फिर इस पे मेरे हिसाब से लेफ्टिस्टों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जो ये धर्म है इसको समझने की कोशिश नहीं की है। सबरीमाला में लोगों ने क्या कहा है कि क्यों निवेदन है औरतों से ना आने को, ये भी समझने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये भाई अनटचेबिलिटी है, ये औरतों के खिलाफ भेदभाव है। और उन्होंने रेहाना फातिमा जैसी लोगों को, जिसने इस तरह के फोटो डाले थे कठुआ के बाद, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सच को जाने, इस तरह के फोटो उन्होंने डाले थे कठुआ के बाद, उस तरह के लोगों को उन्होंने हीरो बना दिया है। तो लेफ्टिस्टों ने सबरीमाला के मामले में एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की और सीधे गालियां देना शुरू कर दिया हिंदुओं को। तो इस गलती का एक फायदा हिंदुओं को यह हुआ है और कोर्ट ने
भी जो ये गलती की है मेरे हिसाब से, उसका एक फायदा हिंदुओं को ये हुआ है कि हिंदुओं को समझ में आ गया है कि जो लेफ्टिस्ट हैं ये हिंदुओं को सीधे सीधे पसंद नहीं करते। लेफ्टिस्टों ने हिंदुओं की इस धर्म को, इस परंपरा को समझने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि सबरीमाला में, केरला में किस तरह से हिंदुओं में एक तरह की एकता आई है और किस तरह से वो साथ में काम कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के इस डिसीजन का, और किस तरह से पूरे देश में हिंदू किस तरह से केरला के हिंदुओं का समर्थन दे रहे हैं। इस तरह की जो हिंदुओं की एकता है ये एक बहुत बड़ी बात है भारत में, और हमें आगे जाते हुए भी ये कोशिश करना है कि इस एकजुट तरीके से हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, इस एकजुट तरीके से हम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालें, हम दोबारा केस फाइल करें कोर्ट्स के ऊपर। ये भेदभाव का मामला नहीं है। जब एक मंदिर बनाया जाता है और उसमें एक मूर्ति डाली जाती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उस प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से वो जो देवता है वो अब उस मंदिर में रह रहे हैं। वो मंदिर उनका अब एक घर हो गया है और उस घर में जो देवता चाहते हैं, जो देवता का अपना धर्म है, वो उनको निभाने का हक है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि किस तरह से हम गवर्नमेंट के ऊपर और हम कोर्ट के ऊपर आगे जाते हुए प्रेशर बनाना जारी रख सकते हैं और किस तरह से हम लोगों को इस सबरीमाला इशू के बारे में सिखा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और अगर आप इस फेक न्यूज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। इस एपिसोड को एक लाइक भी दे दें, इससे मेरी मदद होती है, इससे शो की मदद होती है। अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे जाकर लिंक पे क्लिक करके मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर भी सकते हैं। जो हम करते हैं यहाँ शाम शर्मा शो पे, आप उसको पसंद करते हैं तो आप शाम शर्मा शो को यहाँ नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।